नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज से रवि उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रयागराज में माघ मेला में इन दिनों सपा के युवा नेता संदीप यादव सुर्खियों में है। कारण है, बीते महाकुंभ में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मारक समिति में आम जनमानव श्रद्धालुओं को दूध पिलाया। भारतीय जनता पार्टी और मेला प्रशासन को यह खटका अपने कैंप से आम जन मानव की सेवा किया और माघ मेला 2026 में जमीन और आवंटन में कठिनाई और संघर्षों का सामना किया। इतना बड़ा विषय कैसे बना, आइए जानते हैं। शहर उत्तरी विधानसभा के प्रत्याशी रहे सपा के युवा नेता संदीप यादव ने और वहां पर सपा के नेता और पुजारी ने चैनल पर क्या कहा, उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी। प्रयागराज में माघ मेला का पर्व स्टार्ट हो चुका है। प्रयागराज के तीर्थ पर साधु संतों का आवागमन जारी हो चुका है। प्रयागराज एक ऐसा विषय पूरे विश्व में पटल में जिसकी चर्चा पूरे देश के विश्व के कोने कोने में हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज के मेला क्षेत्र में है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी इसमें संस्थान में है, जहाँ बड़ा विषय चल रहा था संदीप यादव का। आज उसी पर चर्चा करेंगे, उन्हीं के साथ पूछेंगे कि ऐसा क्या है विषय जो सरकार जो है इनसे परेशान हो रही है, इन पर एक्ट लगा रही है, इनको इनके कर्मों से रोक रही है। शहर उत्तरी में जो है लगातार इतना दूसरे पायदान पर जो है ये प्रत्याशी रहे हैं। एक बाहुबली, एक क्षेत्रीय विधायक को पट किया संदीप यादव ने, जो बड़ा चर्चे का विषय रहे हैं। आइए बात करते हैं संदीप यादव जी। नमस्कार। ये बड़ा विषय चल रहा है इस वक्त, हर तरफ आपको जो है संघर्ष करना पड़ रहा है, दूध जाना भी खतरा है, ऐसा क्या है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ था 2025 अभी पिछले वर्ष महाकुंभ की संगम की रीति पर, जहाँ हजारों करोड़ों लोग यहाँ पर आकर के दर्शन किया और स्नान किया। देखिए, श्रद्धेय नेताजी के शिविर में हम लोगों ने लगा करके लोगों को दूध पिलाने का कार्य किया, लोगों को भंडारे के माध्यम से भोजन कराने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगा कि आखिर कैसे यहाँ पे हजारों लीटर प्रतिदिन दूध पिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ शिविर में गाय भी है। हमारी पिछली बार गाय ने भिक्षा पूजन किया था, यहाँ साधु संतों ने उसका नाम गंगा रखा। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजर रहा है कि आखिर श्रद्धेय नेताजी देखिए आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा है और नेताजी के विचारों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि कैसे लोगों की मदद किया जाए, लोगों को कंबल वितरण से लेकर के, लोगों को भोजन से, उनका पेट भरने से लेकर के उनको रहने खाने की पूरी व्यवस्था हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कहीं ऐसा नहीं है कि नेताजी आपका जनाधार बढ़ रहा है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव का और कद बढ़ रहा है, इसको देखते हुए ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपको रोका जाए? देखिए, ये कहीं ना कहीं श्रद्धेय नेताजी से अपराध होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है कि श्रद्धेय नेताजी नहीं है, आज प्रतिमा से इतना डर लग रहा है। जब नेताजी रहे होंगे तब इन भाजपाइयों को कितना दर्द होता रहा होगा, जब सदन में वो आवाज़ बुलंद करते रहते होंगे, गरीबों मजलूमों की आवाज़ को जब देते रहे होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज नेताजी का खौफ इनके जहन में आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। शहर के आप प्रत्याशी रह चुके हैं, तो लगातार युवा नेता रहते हुए आपने सेकंड बीट की थी, जो बड़ी उपलब्धि है। इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा प्रेम मिला आम जनमानस? देखिए, जनता का बहुत प्यार हमें मिला। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुझे गुंडा और गैंगस्टर बनाना चाहती है, पूरे शहर के लोगों ने निकल करके जिस तरीके से समर्थन दिया है, निश्चित रूप से ये हम लोगों को, हमारे लिए खासकर बहुत बड़ी सौभाग्य मेरे लिए बात है कि जनता मेरे साथ है और सभी लोगों का सहयोग है मेरे साथ। इस तरह आप जो राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हो रहे हैं, तो इससे क्या आपको लग रहा है जनता किस तरह आपका रुझान कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से 2027 की जो तैयारी है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत में बनने जा रही है और शहर उत्तरी विधानसभा में जो एक मिथक है, जो एक यहाँ कॉकस है, उसको भी खत्म करेगी। आपके ऊपर कुछ गुंडा की कार्रवाई लगाई गई, आग पे जो है संस्थान पर नोटिस चपकाई गई, इसके बारे में? देखिए, अगर दूध पिलाना अपराध है तो ये अपराध में बार बार करना, भंडारा चलाना क्या अपराध है? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि इनको क्या दिक्कत है ये बताइए। मैं शिविर में कितने लोगों की यहाँ से मदद होती है, जब शिविर आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तो यहाँ पर शिविर चला रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ कोई गाय नहीं मिलेगी आपको। आप पूरे मेले में निकाल करके दिखा दीजिए। पिछले महाकुंभ में हजारों लोग आए थे, बड़े बड़े साधु आए थे, 50-50 लेकिन किसी के शिविर में गाय नहीं थी। आज मैं चैलेंज करता हूँ, आप जाकर के संगम की रीति पर गाय घूम करके दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ गाय, गोबर, गंगा की बात तो करते हैं, लेकिन ये गाय पालते नहीं है। संगम की रीति में आपको में कैसा विचार आया कि आपने गौ को अपने आश्रम में लाया? देखिए, हम लोग असली गौपालक हैं जी, असली गौ सेवक है। देखिए, हमारी घर की बछिया दो दांत की है, जो गिर नस्ल की है,
हमारी साहिवाल नस्ल की गाय है जो पिछली बार गंगा को जन्म दिया, जो बच्चिया को उसका नाम गंगा रखा साहब उन्होंने। अभी बताइए, हम गाय लेकर के यहाँ पे आए, गाय की सेवा करते हैं हम लोग। तो असली गौपालक तो हमें ये भारतीय जनता पार्टी वाले अपने घरों में कहाँ गाय पालती है, तो बड़े बड़े कुत्ते पालते हैं। नहीं, इनका मानना है विपक्ष का, कुछ लोगों का भी, आम जनता मतलब पार्टी का भी, कि ये जो आपने संस्था खोली है, यहाँ दूध पिला रहे हैं, ये आप राजनीतिक को चहल पहल कदमी बढ़ाने कर रहे हैं, कैसा है? अरे भाई, भाजपाइयों को किसने मना किया है? अरे भाई, तुमको पिला दो, हम तो कह रहे हैं कि दूध पिला, एक आध हुआ दूध पिला दें। ये दूध पिलाने, ये सब देखिए पाउडर का दूध पीने वाले लोग हैं। जी, ये गाय का दूध नहीं पीते, तो पाउडर वाले दूध पी करके बड़े हुए हैं। देखिए, इनको चिढ़न सी भी इस बात की हो रही है। अपने घर में एक पूड़ी भी नहीं खिलाते कभी किसी को, इनका जो शिविर लगा हुआ। भाई, हम तो कह रहे हैं कि आप अपने अटल जी की क्यों नहीं लगा लेते, या आप जिसको मानते हैं अपने महापुरुषों को लगा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, किसी ने मना किया? लेकिन ये किसी को नहीं लगाएं। 2 नेता की सिर्फ होल्डिंग आपको दिखेगी पूरे महाकुंभ में, देखिए पूरे माघ मेले में आप जाकर के देखिए, सिर्फ 2 नेताओं की होल्डिंग। ये जो उप मुख्यमंत्री बने टहल रहे हैं, जो झुंझुना लेकर के, इन लोग की दाहिने बाएं छोटी सी भी फोटो कहीं नहीं दिखे। आप देख करके कहीं भी देखेंगे आपको इनकी फोटो कहीं नहीं देखने को मिली। तो ये कहीं ना कहीं फिर वही चिढ़न होती है इनको, भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द हो रहा। योगी आदित्यनाथ को दिक्कत हो रही है कि नेताजी आखिर यहाँ सकते ये मेले में कैसे आ गए। देखिए, मेले को अपनी रजिस्ट्री समझते हैं, जहाँ तक लगता है ये लगता है कि मेले में समाजवादी विचारधारा के लोग ना आने पाए। ये कैसे संभव है? क्या की रजिस्ट्री नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं कि आपका जनाधार लोकप्रियता बढ़ रही है, कहीं उससे तो घबरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी की जो लोकप्रियता है, आपने लोकसभा के चुनाव में देखा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार करके गई है, और 2027 में इनका सफाया होने जाती है कि नेताजी को जो मानने और जानने वाले लोग हैं, जो नेताजी के फॉलोअर्स हैं, तो उसमें निश्चित रूप से आक्रोश है और कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं लोग। तो ये इसका बदला 2027 में अपने वोट की ताकत से देंगे और भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। जो आपके ऊपर ये लोग फर्जी चीज़ें लगाए, तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर क्या ट्वीट किया, क्या कहा? देखिए, बहुत लंबी वार्ता इसमें हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष से। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हौसला बढ़ाया कि देखिए, मुकदमों से समाजवादी लोग नहीं डरते। आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से उनका जो संदेश है उसी पर हम लोग यहाँ पर प्रदेश की जनता को, आम जनमानस को चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं इस मेला पर्व अपने बारे में? देखिए, ये जहाँ पर आप हैं, ये त्रिवेणी संगम है, जहाँ तीनों नदियाँ आकर के आपस में मिलती हैं। आपसी भाईचारा देखिए कैसे बढ़े, आपसी सामंजस्य कैसे बढ़े। देखिए, हम लोग नफरत पैदा करने वाले लोग नहीं हैं। तो आम जनता के बीच में भी हम लोग यही कहेंगे कि आइए, संगम की रीति पर आकर के डुबकी लगाइए और हमारे यहाँ आइए, जरूर दूध पी करके तब जाइए। बहुत से समर्थक हैं जो आपकी इस कार्रवाई से दुखी हैं, उनको बता दीजिए कि मैं अपने आश्रम में हूँ और जो है लगातार संपर्क में। देखिए, आप सभी लोगों को बहुत आभार आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ, जो लोग भी सुन पा रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि बहुत से लोग दुखी थे, बिल्कुल निश्चित है। यहाँ पे जो लोग शिविर में उनकी फ़ोटो लेकर के जा रहे थे कि उनको ही फंसा देंगे पुलिस वाले, तो दूध का यहाँ पे मेटल डिटेक्टर से जिस तरह बम खोज रहे हैं, अरे दूध के कैन में कौन सा बम रखा रहेगा? यहाँ प्रतिमा के नीचे, यहाँ ज़मीनों में बम खोजा रहा है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अगर शायद इतनी मेहनत वहाँ पर कर लिया गया होता तो शायद ये कानून व्यवस्था सुधर जाती कुछ। कि मेला प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे, इनकी सुविधाओं, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में? देखिए, मेला प्रशासन तो पूरी तरीके से फ्लॉप है। आप पूरा मेला अभी जा करके देखेंगे, अभी तक टीम किसी का नहीं लग पाया। साधु संत बेचारे परेशान है। आखिर साधु संतों का ये मेला है, जब संत ही उनको आपने जगह ही नहीं दे पाया, अभी तक अलाट कर पाए, उनको कहीं ना कहीं उनकी कुटिया ही नहीं बन पाई है। तो आखिर पहला स्नान पर्व जा चुका है, अभी दूसरा पर्व अभी हमारा खिचड़ी का आ रहा है, अमावस्या का आ रहा है। ये बड़े नहान है, अभी तक जब पूरा खाली है और कह रहे हैं ज़मीन नहीं है हमारे पास, पूरे ज़मीनें ये खाली रखे हैं और पूरी ज़मीनों को ये बेच रहे हैं। पूरी तरीके से जान लीजिए, ज़मीनों का पैसा लेकर के आवंटन किया जा रहा है, यहाँ पैसा लेकर के लाखों रुपए के सौदे करके ज़मीनें दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। मैं संदीप यादव, पूर्व विधायक प्रत्याशी इलाहाबाद शहर विधानसभा और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान का मैं कह सकते हैं कि संदीप यादव बता रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, कोई बम नहीं दिखा रहे हैं, जो बड़ा विषय है। मेला प्रशासन इनकी और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से कहीं न कहीं थक गया है, हार गया और घबरा गया है, जो अपने आप में बड़ा विषय है। आप देख रहे हैं द 24 न्यूज़। सर्वप्रथम मैं इस न्यूज़ को आपके बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं महंत श्री बाबा उदय महाराज तेलंगाना स्टेट से प्रस्थान करता हूं, जो कि मैं उसी मंदिर से, शिव जी के मंदिर, जो कि हम वहां पे एक पुजारी हूं, और वहां पे बैठे बैठे मैं इस बालक का जो संघर्ष दिखा करता था, जो कि एक प्रयागराज का बहुत ही होनहार बालक जो कि संदीप यादव करके है, और एक मानव समाज सेवा, सर्वप्रथम इसका धर्म देखकर मैं, सेवा धर्म देखकर मैं भी वहाँ से प्रभावित इसके कार्य से हुआ, और मैं वहाँ से प्रभावित होते हुए
प्रयागराज के संगम नगरी में आया और वहाँ से मैं इस बालक का जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान है वहाँ तक मैं पूछते पूछते किसी तरह पहुँचा और ये बालक ने जो मेरे को ऐसा सम्मान दिया और मेरे को देखने में और टीवी और ऐसे जो लोग आ रहे हैं, आज 5 रोज मेरे को तेलंगाना स्टेट से आए हुए हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं देखा कि इस बच्चे का सेवा भाव से डेली लाखों हजारों लोग आ रहे हैं और यहाँ की जो सरकार है पूज्य योगी महाराज जी की कुछ कूटनीति विरोधी के कारण हम सुना कि यहाँ विरोध करते हुए श्रद्धेय नेताजी की जो कि प्रतिमा लगी थी उस प्रतिमा को न लगाने के कार्य से इस बच्चे को कुछ अलग अलग धाराओं में प्रताड़ित करने का, मानसिक प्रताड़ित करने का पूज्य महाराज के सरकार ने किया और ये बच्चा बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ। तो हम क्रिया को आप विरोध करते हैं आप? जी हम किया जी ये बताइए आप मेरे को, आप एक मीडिया बंधु हैं, आप यही से मैं पूछता हूँ, आप पूज्य योगी महाराज जी से भी अगर ये मेरी बात जाए तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पूज्य योगी महाराज जी ये बताइए कि ये बच्चा सेवा धर्म अगर मानिए श्रद्धेय जी को, नेताजी को अपने दिल में बसाया है, उनके पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहा है, जो कि श्रद्धेय नेताजी भी समाज के लिए चलते थे, तो एक बच्चा उन्हीं के एक शिष्य है और उन्हीं के रास्ते पे चलने का काम कर रहा है, जो कि हजारों लीटर डेली दूध बांटता है, हजारों श्रद्धालुओं को भोजन फ्री में खिलाना, रैन बसेरा देना, क्या ये अपराध है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बात हम समझ रहे हैं कि आपको खराब लगा जो योगी सरकार ने की है। मैं मोबाइल के बताता हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं यहाँ न जानता हूँ न कुछ, मैं मोबाइल के माध्यम से यहाँ आया, उस बच्चे का हुनर देखकर, उस बच्चे का साहस देखकर आया कि नहीं ये तो धर्म के नाम पे भी हम एक साधु संत हूँ और हमारे पूज्य योगी महाराज जी भी साधु संत हैं, हमारे ही पंथ से आते हैं। तेलंगाना से आए महाराज जो संदीप यादव के कैंप में है, स्मृति श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान में है, वो भी पीड़ित हैं, दुखी हैं, क्योंकि ऐसा जो कर्म किया जा रहा है वो अपने में इसलिए है कि इस सरकार से दुखी है, क्योंकि बताइए धर्म के काम पे आप उसके पे गुंडायुक्त का शायद जिला बदर का यहाँ के जिला अधिकारी जो बहुत बड़ा शोभनीय कार्य किया गया है संदीप यादव के साथ, जो अपने में बहुत घृणित कार्य है, ऐसा बाबा जी कहना है जो तेलंगाना से आए हैं, इस मंदिर को यही संभाल रहे हैं, यही नहीं पूजा पाठ कर रहे हैं, जो अपने आप में बड़ा विषय है। इन दिनों प्रयागराज में माघ मेला पर्व शुरू हो चुका है। हम प्रयागराज के संगम रेती पे आप देख सकते हैं हमारे कैमरे पे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान, जो पूरे बेला क्षेत्र में बड़ा विषय बन गया है इस वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज में सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट उत्तर प्रदेश। आज हम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में हैं, जहाँ हमारे साथ हैं सभा के प्रवक्ता जी, उनसे बात करेंगे, उनसे परिचय लेंगे, क्या था विषय जानेंगे इनसे। जी नमस्कार। जी हाँ, मेरा नाम मुजफ्फर बागी है। आप तो जानते हैं कि ये संगम की धरती है जिसकी पवित्रता और गंगा जमुनी तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है और हर साल माघ मेला लगता है। पिछले बार महाकुंभ था। हम लोग हमेशा ये संदीप यादव जो हमारी पार्टी के नेता हैं ये शिविर लगाते हैं, हम लोग यहाँ आते हैं, इसमें कोई न भेदभाव है न कुछ। लेकिन पिछले जो महाकुंभ हुआ, जिस तरह से इस शिविर ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी सेवा के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर संदेश दिया कि हम समाजवादी सोच के लोग हैं और इस गंगा और जमुना की पवित्र इस धरती पर रहकर जिस तरह श्रद्धालुओं की सेवा की, उसमें राजनीतिक द्वेष उसी महाकुंभ 2024 में ही दिखाई देने लगा था। लेकिन इनकी जो प्रशासन और सरकार की जो नीयत थी, फड़फड़ाहट, वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। अब जब आज महाकुंभ जो लगा हुआ है, माघ मेला जो लगा हुआ है, फिर उन्होंने एक साजिश के तहत पहले तो शिविर के लिए ज़मीन नहीं दी और किसी सूरत से संघर्ष के माध्यम से जब हम लोगों ने ज़मीन ले ली, हमारे समाजवादी सोच के नौजवानों ने संघर्षशील नेता संदीप यादव के नेतृत्व में दबाव बनाकर जब हमने ज़मीन ले ली, मूर्ति जब मुलायम सिंह यादव जो हमारे गरीबों के मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं, उनकी मूर्ति लगी हुई थी, उस मूर्ति को लगने के बाद इन्होंने फिर खारिज करने की कोशिश की और हमारा वो नेता जो क्रांतिकारी
और संघर्ष के प्रतीक हैं संदीप यादव। क्या दूर जाना सुना है? जी हाँ, संदीप यादव को पहले तो उन पे दबाव बढ़ाया गया और बाद में हमको खारिज करने की कोशिश की। मूर्ति हमारी किसी भी जो हम लोगों के समाजवादी सोच के लोगों को आज बहुत तकलीफ है कि नेताजी की मूर्ति हमारे पास नहीं है और प्रसन्नता है किसी भी आस्था में जो उसको हटाकर हम लोगों ने ये तस्वीर लगाई है और पूरी तौर से संघर्ष करके हम अपने माध्यम से श्रद्धालुओं को लाखों लीटर दूध जिस तरह उस महाकुंभ में हमने दिया था, इस माघ मेले में भी हम लोग श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। इस कारण से वो संदीप यादव को मना कर रहे हैं कि आपको ये चीज नहीं करना है, क्या कारण होगा? बस एक कारण है कि समाजवादी सोच और जो पीडीए के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 में के चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव में बाबा जी की जो हुकूमत की जो धज्जियां उड़ गई और 47 सीट लेकर समाजवादी पार्टी ने परचम लहरा दिया है, कहीं ऐसा न हो 2027 में इस चुनाव का असर पड़े। लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं प्रशासन और हुकूमत को मैं आभार व्यक्त करता हूं। तुमने जो ये आग लगाई है, ये मेले में तो श्रद्धालुओं के लिए सेवा है और इसके बाद और 27 में के चुनाव की हम लोग संघर्ष और बगावत की बिगुल बजा देंगे। किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा की इस हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना कर रहेंगे। मेरा नाम है मुजफ्फर बागी, मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक कार्यकर्ता हूँ। मुजफ्फर बागी कहते हैं कि उखाड़ फेंकेंगे 2027 में भारतीय जनता पार्टी को, जो बड़ा विषय है इस संस्था में। आप देख सकते हैं किस तरह लोग यहाँ लगे हुए थे, सुन रहे थे, जो बड़ा विषय है। साथ में आपको मैं कैमरे पे सबको लाइव देख सकते हैं यहाँ पे। मैं सुशांत त्रिपाठी, द हिंद 24 न्यूज़, रवि उपाध्याय, प्रयागराज। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।